सुपर वॉर्म की ब्रीडिंग के ये सबसे पहला स्टेज है जो लार्वा स्टेज कहलाता है। स्टेज आता है वो पीपा स्टेज है, ये है। अब ये जो है बीटल स्टेज आ गई यहाँ पे, जो है ये देखें कि ये इनकी एग लेइंग वाली स्टेज है, जिसमें तो ये कंडीशन होती है इनकी जब हम इनको आइसोलेट करते हैं। ये है हमारा आइसोलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बहुत ज़रूरी है और ये कंडीशन आती है इनके फर्स्ट डे की। ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से, मगर ये सुराख इतना बारीक है कि ये इसमें से निकल नहीं सकते। आपके पास जायद हों, ज़्यादा तादाद में हो, तो आप इन्हीं के अंदर बीटल भी हैच करा सकते हैं। सबके सब जो है सी शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। लाइफ में से वन टाइम है जब ये पीपा कन्वर्ट होता है, तो बस पीपा की कन्वर्जन के ऊपर ये एक दफ़ा अपनी स्किन जो है वो चेंज करता है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो पीपा हैं उनको आप अलग भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल हसनैन, मील वॉर्म एंड सुपर वॉर्म फार्मिंग पाकिस्तान से। तमाम तर तारीफ़ें, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, हम्द व सना व सताइश सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारी शहरक से भी करीब है। हमारी शहरक में होने वाली मामूल सी जुम्बिश को भी वो जानता है। हर शय का खालिक है, हर शय का मालिक है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सब मिल कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले रसूल पर दुरूद पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मैं खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके मलाइका, उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए दार इस्लाम में दाखिल होने वाले जितने भी लोग हैं उनको हुक्म दिया अल्लाह पाक ने कि नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजा करें। तो हमें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम का विर्द भी किया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो लेसन है वो बेस कर रहा है हमारा सुपर वॉर्म की ब्रीडिंग के हवाले से, कि हम सुपर वॉर्म की जो ब्रीड है वो किस तरीके से ले सकते हैं, और माइनरली आपको बताना है कि इनके स्टेजेस कौन कौन से हैं। ये सबसे पहला स्टेज है जो लार्वा स्टेज कहलाता है, और इसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है वो पीपा स्टेज है। ये हमारा सेकंड स्टेज आ गया। ये आज इन शॉर्ट आपको पूरी इनकी जो कंडीशंस है वो बता रहे हैं कि कौन कौन से स्टेजेस में इनको किन किन तरीके से आप रख सकते हैं, और ये किस तरीके से जो है वो पीपा कन्वर्ट होंगे। क्योंकि आज का बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है कि इनको आइसोलेट कैसे किया जाएगा, या पीपा कैसे बनेंगे और पीपा से बीटल कैसे बनेंगे। ये आप देख सकते हैं हेडलाइन के अंदर जो पीपा एक बड़ा हो चुका है और अब ये बीटल की कन्वर्जन के बिल्कुल नज़दीक है। ये सुपर वॉर्म का पीपा है। अब ये जो है बीटल स्टेज आ गई। यहाँ पे जो है ये बीटल्स को हम अलग सेपरेट में डाल करके जिस तरीके से मिल वॉर्म में रखते हैं वही इसका तरीक़ाकार है, कोई अलग नहीं है। यहाँ तक जो है ये इसका बिल्कुल सेम है, मगर कुछ प्रोसेस जो है इनके अलग हैं, तो वो बताना जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाजिम मलजूम है, क्योंकि इसमें सुपर वॉर्म में जो है थोड़ी सी हमें मेहनत लगती है। और वो जो है आप ये देखें कि ये इनकी एग लेइंग वाली स्टेज है जिसमें हमने बीटल को डाला था और फिर ये अपना एग ले कर रहे हैं। तो ये स्टेज भी वही सेम है जो हमारी मिल वॉर्म की है। इसके अलावा आप ये देखें इसके अंदर इन्होंने जब हमने सेपरेट चेंज कर लिया, अलग कर दिया इनको, और बीटल को नेक्स्ट सेपरेट में डाला, तो इनके ये मूवमेंट नज़र आने लगी आपको। सेपरेट के अंदर ये बच्चों की अफजाइश स्टार्ट हो गई है। तो ये
तकरीबन 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद के हैं। 10 से 12 दिन मतलब ये है कि इसको इनके एग जो हम सेपरेट करते हैं वो तकरीबन 1 माह बाद, और जब हम इसके एग सेपरेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी अच्छे खासे जो वॉर्म्स हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उसमें अंडे भी होते हैं और बहुत माइनर जो है वो वॉर्म्स भी मौजूद होते हैं। तो इनके जो बीटल हैं वो बहुत एहतियात से अलग कर लिए जाते हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अलग अलग बीटल पकड़ करके चम्मच के ज़रिए हम इनको अलग कर लेते हैं, जो अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। तो ये कंडीशन होती है इनकी जब हम इनको आइसोलेट करते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो पीपा में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ को तो देर लगती है, पहले ये सी शेप में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद फिर जो है ये पीपा में कन्वर्ट होते हैं और देन बीटल में आ जाते हैं। ये है हमारा आइसोलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इसके बगैर जो है ना पीपा कन्वर्ट होंगे और ज़ाहिर है जब पीपा कन्वर्ट नहीं होंगे तो बीटल भी नहीं बनेंगे। बस ये एक मेहनत है जो मील वॉर्म से अलग है इसके अंदर, कि आपको इसको अलग अलग इन बॉक्सेस में, जो चटनी मसाले वगैरह के बॉक्सेस होते हैं जो आपने देखे होंगे ब्रोस वाला की दुकानों के ऊपर, और मुख्तलिफ टिक्के वगैरह की और पिज़्ज़ा की चटनियों के सूरत में आते हैं, ये बल्क में मिल जाते हैं। तो 2.5 रुपये का एक बॉक्स होता है, इसमें बारीक बारीक सुराख कर लें, इतने बारीक सुराख हों कि जिसमें से वॉर्म्स जो है बाहर ना आ सकें, क्योंकि जब हम इनको रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं बॉक्स के अंदर और ये चढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर वो बहुत बड़ा होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो है ये बाहर आ सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। जितने भी आपने नए बॉक्सेस लेने हैं या आप पुरानों में से दोबारा डाल लें तो इनको अच्छे तरीके से कपड़े से पहले साफ़ करें। जब ये खुश्क हो जाए बिल्कुल, नमी ना होनी चाहिए। कोई नमी अगर होगी तो उसमें क्या होगा कि जब ये पीपा से बीटल कन्वर्ट होंगे तो ये चिपक जाएंगे, और ये कंडीशन आती है इनके फंसने की। आप देख सकते हैं इनके अंदर कितनी ज़्यादा वो है, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से, मगर ये सुराख इतना बारीक है कि ये इसमें से निकल नहीं सकते। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, इतने मोटे सुराख ना कर दीजिएगा कि ये निकल जाए इसके अंदर से। पर ये इसके बाद ये इस तरह के सी शेप के अंदर ये कन्वर्ट होंगे। तकरीबन 4-5वें दिन से ये सी शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, कुछ तीसरे दिन से भी शुरू हो जाते हैं। और जब ये सी शेप में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इनमें जो है वो पीपा बनने वाली कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये देख लीजिए, ये बॉक्सेस लगे हुए हैं। अगर ये बॉक्सेस आपके पास जायद हों, ज़्यादा तादाद में हों, तो आप इन्हीं के अंदर बीटल भी हैच करा सकते हैं कि ये इसी में पीपा से बीटल कन्वर्ट होंगे, और जब बीटल कन्वर्ट हो जाए तो आप इनको जो है इसमें से निकाल सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रे है इसके अंदर तकरीबन जो वॉर्म्स रखे हुए हैं वो सबके सब जो है सी शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इसका दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आगे चल करके आपको बताता हूँ कि अगर ये बॉक्सेस आपके पास कम हो तो उस सूरत में भी आप जब ये कन्वर्जन जो है इनकी हो जाए पीपास की, तो इनको आप अलग उसमें भी रख सकते हैं। एक जगह बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे जो पीपा हैं उनको आप अलग भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये बॉक्सेस ज़्यादा हैं तो आप इसी के अंदर ये बीटल की हैचिंग भी ले सकते हैं और बीटल को अलग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनमें एक सबसे बड़ी मामला एक और भी है जो चेंज है उससे मीलवार्म से, कि मीलवार्म के तो हमें हर हफ्ते तकरीबन स्किन शेडिंग करनी पड़ती है, मगर इसकी स्किन शेडिंग की जो मामलात हैं वो लाइफ में से वन टाइम है। जब ये पीपा कन्वर्ट होता है तो बस पीपा की कन्वर्जन के ऊपर ये एक दफ़ा अपनी स्किन जो है वो चेंज करता है। इसके अलावा ये लाइफ में स्किन जो है वो कभी भी चेंज नहीं करता है। अब ये देखिए, ये वो तरीक़ाकार है कि जब हमें बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो जितने भी पीपा हमारे पास बन चुके होते हैं हम उनको अलग बॉक्स के अंदर डाल करके इकट्ठे रख देते हैं, और फिर ये जो छोटे वाले डब्बे हैं इनको हम आज़ाद करा लेते हैं और इनके अंदर दोबारा से वॉर्म्स को रख देते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो बीटल बनने की जो मामलात होते हैं वो तकरीबन 20-21 दिन तक जाते हैं, 3 हफ्ते से ऊपर भी हो जाता है, 3 हफ्ते तो लाजमी लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो आपको
3 दफ़ा आप इन बॉक्सेस से जो है वो ब्रीड ले सकते हो, 3 दफ़ा पीपा कन्वर्ट करा सकते हो। और ये देखें, ये डब्बे में आपको दिखा रहे हैं, ये कंडीशन होती है सी शेप की। जब ये बिल्कुल सी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस वक्त ये पीपा बनने के लिए तैयार होते हैं। बस ये 1 से 2 दिन लेंगे और ये पीपा में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये पीपा में कन्वर्ट हो जाए तो आप जो है इसको अलग बॉक्स में बहुत सारे पीपा भी रख सकते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है और आप लोगों को बेहतर तरीके से इस मामले तक समझ आ गया होगा कि इसका पीपा जो है उसकी कन्वर्जन हम कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोग्राम होगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बीटल का। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।